नमस्कार, मैं योगेश कुमार सुदन आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमने कल की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे किए थे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़े थे। तो आज की वीडियो में भी कुछ और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसे मुहावरों के हम आज अर्थ और वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे। वैसे तो मुहावरों के जो अर्थ हैं बच्चे समझ लेते हैं, किंतु इनका वाक्य प्रयोग करने में उनसे गलतियां होती हैं। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। उसके बाद दो में देखें, पहला मुहावरा 19-20 का अंतर होना, यानी थोड़ा अंतर। इसका भावार्थ हो गया मामूली अंतर। दोनों वायु के आचरण में 19-20 का अंतर है, या दोनों वायु की शक्ल में 19-20 का अंतर है। दूसरा है उल्टी गंगा बहाना। गंगा सीधी बहती है हमेशा, लेकिन उल्टी गंगा का बहाने का जो अर्थ है हो गया भावार्थ नियम के विरुद्ध काम करना। जो सामान्य नियम होते हैं काम करने से कि उनसे हटके जो काम किया जाता है। इसका वाक्य प्रयोग, चोर से माफ़ी मांगकर तुम उल्टी गंगा मत बहाओ। उल्टी गंगा मत बहाओ यानी कि चोर से माफ़ी मांगकर। माफ़ी तो चोर को मांगनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर कोई चोर से माफ़ी मांगेगा तो ये वाक्य हो गया कि चोर से माफ़ी मांगकर तुम उल्टी गंगा मत बहाओ। तीसरा कान का कच्चा, जो हर एक के कहने में आए। जो व्यक्ति हर एक की बातों में आ जाता है उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, कान का कच्चा। वाक्य प्रयोग देखें, मोहन वैसे तो बहुत अच्छा है पर कान का कच्चा है, वो हर एक की बात में आ जाता है। चौथा मुहावरा है खाला जी का घर, यानी बहुत आसान काम, सरल काम। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना खाला जी का घर नहीं है। या हम कह सकते हैं आजकल सरकारी नौकरी मिलना खाला जी का घर नहीं है। खाला जी का घर हो गया आसान काम, ये आसान काम नहीं है। पांचवा गंगा पार करा देना, झंझट से निकाल देना। समय पर सहायता करके तुमने मेरी गंगा पार करा दी है। छठा है गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कहना, यानी कि कुछ शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह देना। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का जब रंग बदलता है तो इसका भावार्थ हो गया घबरा जाना, एकदम परेशान हो जाना। अचानक पुलिस को सामने देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। आठवां चिकना गड़ा, जो बिल्कुल मुलायम गड़ा होता है। इसका भावार्थ है जिस पर कुछ असर ना हो। राज को जितना भी समझाओ उस पर कुछ असर नहीं पड़ता, वह तो चिकना गड़ा बन गया है। तो नौवां मुहावरा है छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, बुरी तरह उसको हरा दिया, छक्के छुड़ाना। 10वां है छक्के छूटना। इसका अर्थ होता है, भावार्थ है घबरा जाना, हार कर निराश हो जाना। भारतीय सेना के आक्रमण से पाकिस्तानी सेना के छक्के छूट गए, वो बुरी तरह से घबरा गई, निराश हो गई। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। उसने तो सदा मेरी छाती पर मूंग ही दली है, यानी बहुत हमेशा कष्ट ही दिए हैं। मूंग दलने का जो भावार्थ हो गया। 12वां है जख मारना, व्यर्थ समय बिताना, कोई काम काज नहीं करना। वह सारा दिन जख मारता रहता है, काम काज कुछ नहीं करता। 13वां है टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का भावार्थ है बहुत कठिन काम, बहुत मुश्किल काम। वाक्य प्रयोग, वह बहुत चतुर है, उससे काम करवाना टेढ़ी खीर है, यानी बहुत मुश्किल काम है। 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखते ही
9-2-11 हो गया। जैसे उसने पुलिस को देखा और एकदम वो भाग गया। तो आगे है पत्थर की लकीर होना, पक्की बात होना, यानी कि पत्थर की लकीर होना बिल्कुल पक्की बात होना। उसकी कही बातें पत्थर की लकीर होती हैं, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। 16वां है पत्थर का कलेजा, पत्थर का कलेजा, इसका भावार्थ है कठोर हृदय, यानी कठोर दिल वाला। नरेश को बहुत जोर से चोट लगी पर उसकी आंखों से एक आंसू भी ना निकला, उसका तो पत्थर का कलेजा है। उसका तो पत्थर का, जो आदमी बड़ा कहते हैं ना, बड़ा इसका दिल बहुत सख्त है, बहुत कठोर है, उसके लिए ये मुहावरा होता है कि पत्थर का कलेजा। और 17वां है ये बात का धनी होना, वचन का पक्का होना, यानी अपने निश्चय पर जो अटल रहता है, तब ये इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। अच्छे लोग बात के धनी होते हैं, यानी कि वो अपनी बात पे अटल रहते हैं, अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका धन्यवाद।